हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट राजवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने IGTM टैक्स एडवाइजरी चैनल पर। हालांकि इस बार हम काफ़ी लेट हैं, पिछले एक महीने से कोई वीडियो अपडेट नहीं किया है, पर फिर भी क्योंकि पिछले मंथ में हम इनकम टैक्स रिटर्न्स में बिजी थे और उसके बाद कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए थे, तो इसी वजह से हम पिछले एक महीने से कोई वीडियो नहीं डाल पाए। बट जब इनकम टैक्स की बात चल रही है तो आज एक नए टॉपिक के साथ हम हाजिर हैं आपके सामने। इनकम टैक्स के अंदर डिफेक्टिव रिटर्न्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डिफेक्टिव रिटर्न्स क्या होती है? कई मेरे टैक्स पेयर्स के पास, मेरे क्लाइंटों के पास और कई दोस्तों के पास डिफेक्टिव रिटर्न्स के नोटिस आए हैं पिछले दिनों, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होते ही वो नोटिस आने शुरू हो जाते हैं। तो उस पर मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि सबको क्लैरिटी हो जाए कि डिफेक्टिव रिटर्न होती क्या है और इसका क्या पर्पज है। तो एक इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है 139(9) जो कहता है कि यदि ऑफिसर को ये लगता है कि आपकी रिटर्न में कोई कंटेंट छूट गया है, कोई रिटर्न में कोई डिटेल्स डालनी रह गई हैं, तो उन डिटेल्स के बारे में वो आपको नोटिस दे सकता है और उस नोटिस देने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको उस नोटिस का जवाब देना होगा। तो जो नोटिस उन्होंने दिया है उस नोटिस को डिफेक्टिव रिटर्न्स नोटिस बोला जाता है और इसके लिए 15 दिन का समय मिलता है। और 15 दिन में ये एक तरीका है इनकम टैक्स का बताने के लिए कि भाई आपकी रिटर्न में ये गलती है, इसको ठीक कर लो। तो आखिर ऐसा नोटिस आता क्यों है, ये सबसे बड़ी बात है। इसके रीजंस क्या है? पहली चीज़ क्या हो सकती है? ऐसा रीज़न हो सकता है कि आपने कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी रह गई, जैसे पैन में आपका नाम कुछ और है और आपने कुछ और डाल दिया, आपकी कोई बैंक डिटेल अपडेट नहीं है, या आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो डालनी थी, अनिवार्य थी इनकम टैक्स रिटर्न में, मगर आपके ट्रैकिंग के टाइम पे नहीं पता चल पाया और आपने रिटर्न फाइल कर दी। दूसरा, आपने कोई TDS कोई टैक्स जमा किया था, कोई TCS था, कोई एडवांस टैक्स था, आप तो ऑटो पॉपुलेटेड आ जाते हैं, मगर कोई डालना रह गया जबकि वो डालना चाहिए था, तब भी आपकी रिटर्न डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। उसके बाद क्या है, आपने कोई TDS क्लेम कर लिया मगर उसकी संदर्भ में कोई इनकम रिपोर्ट नहीं करी। जैसा मैंने पिछले दिनों देखा है कि हमारे कुछ क्लाइंट हैं जिनकी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो डिजिटल करेंसी है उसको ट्रांसफ़र करने पर TDS कटा हुआ है, मगर उन्होंने कोई रिटर्न इनकम ही नहीं दिखाई कैपिटल गेन में। 115 BAS जो सेक्शन है डिजिटल करेंसी के लिए, जो 1 जुलाई 2022 से अप्लाई है। तो उसके अलावा क्या हो सकता है, आपकी 26 ईयर्स में मान लो 10 लाख की इनकम है और आप 9 लाख की इनकम दिखा के रिटर्न फाइल कर रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने रिटर्न फाइल करी और आपको लायबिलिटी थी बैलेंस शीट P&L रिपोर्ट करने की, बैलेंस शीट में फिगर्स डालने की, मगर आपने नहीं की रिपोर्ट, तो उस केस में भी आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है। तो अब जब ऐसे नोटिस आ सकते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि नोटिस आया या नहीं आया? तो इसके लिए मैं बता दूं, आपके मेल पे जो रजिस्टर्ड मेल ID है इनकम टैक्स पोर्टल में, और जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उन दोनों पर मैसेज और मेल का इंटीमेशन आता है। यदि आपके पास ऐसी मेल नहीं भी आई है, तब भी कई बार ऐसा होता है कि मेल नहीं पहुंचती है, तो आप अपने समय समय पर इनकम टैक्स के लॉगिन पोर्टल को लॉगिन करके आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? आप उसके अंदर लॉगिन करने के बाद पेंडिंग एक्शन का एक ऑप्शन होता है, पेंडिंग एक्शन पे आप क्लिक करोगे, उसके अंदर ई प्रोसीडिंग का एक टैब होता है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपको कोई नोटिस आ रखा है कि नहीं आ रखा। बस आपने उसमें ये देखना है कि वो 139(9) का नोटिस ना हो और डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस ना हो। उसी के अंदर जाके आप कोई और नोटिस भी आया होगा वो भी पता लगा पाओगे। उसके बाद आप, भाई अब हमें पता भी चल गया तो भाई आखिर हमें करना क्या है उस केस में? जब हमें पता चल गया तो करना क्या है? आपको ये ध्यान रखना है, जिस दिन नोटिस आया उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको उस नोटिस का जवाब देना है। और जवाब देने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो आपको नोटिस में आइडेंटिफाई करना है कि जो गलती बताई गई है क्या वो एक्चुअल में गलती है। अगर वो गलती है तो आपको वो गलती एग्री करनी होगी, और एग्री करते हुए आपको क्या करना होगा, एक रिवाइज रिटर्न अपलोड करनी होगी। जैसी रिटर्न आपने पहले बनाई हुई है, जब नॉर्मल रिटर्न ओरिजिनल रिटर्न फाइल करी थी, वैसी रिटर्न बनाएंगे और वो गलतियां ठीक कर देंगे जो उस नोटिस में दिए गए हैं। और वो गलतियां ऊपर दी गई 6 गलतियों में से ही एक होंगी जो मैंने आपको भी बताई।
तो यदि आपको लगता है वो गलती हुई है तो आप उसको की करेक्शन रिटर्न तैयार करें और करेक्शन रिटर्न तैयार करके अपलोड कर दें। और आप करेक्शन रिटर्न के लिए एक्सेल यूटिलिटी इनकम टैक्स की साइट पे जाकर के चेक कर सकते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, साथ ही आप स्क्रीनशॉट भी देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे आपको आ रहा है। वो डाउनलोड्स के अंदर होती है, इनकम टैक्स के लॉगिन में डाउनलोड्स के अंदर एक्सेल यूटिलिटी दी हुई है। आप उसमें रिटर्न भरोगे और भर के जेसन फाइल जनरेट करोगे, और जब आप आगे जाओगे तो वहीं ई प्रोसीडिंग टैब के अंदर जाओगे और वहां पे व्यू नोटिस पे क्लिक करोगे। व्यू नोटिस पे क्लिक करने के बाद वहां पे व्यू रेस्पॉन्स का एक ऑप्शन आएगा। रेस्पॉन्स पे जब आप क्लिक करोगे, व्यू रेस्पॉन्स आपको दिख रहा होगा, उस पर जाओगे तो अंदर दो ऑप्शन आते हैं, एग्री और डिसएग्री। एग्री करोगे तो आपने जो प्रिपेयर की है डिफेक्टिव रिटर्न के बदले जो रिवाइज रिटर्न करने के लिए आपने तैयारी की है उसको उसमें अपलोड कर दोगे और रिटर्न को कर दोगे सबमिट। यहां तो हो जाती बात तब खत्म जब आपकी कोई गलती है और जेन्युइन गलती है, आप उसको ठीक करना चाहते हो, कर सकते हो और अपलोड कर सकते हो। यदि ऐसा होता है कि आपकी गलती नहीं है, मान लीजिए आपके टैक्स क्लाइंट ने क्या करा, उसने टीडीएस अप्रैल 22 में काटा और आपने जो सेल का बिल काटा था तो वो मार्च 22 में था, क्योंकि उसने एक्सपेंडिचर लेट बुक किया, आपने तो टैक्स पिछले साल में दे दिया, मगर वो आपके 26 में अब भी दिखेगा, इसीलिए आपका वेरिएशन आ सकता है। तो आपको फिर एक जवाब देना है और डिसएग्री पे क्लिक करना है, उसका रीजन देना है कि आपकी कोई इसमें गलती नहीं है। जैसे आप स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, मैंने एक जवाब रिप्लाई सबमिट किया था अभी, तो उसमें मैंने बताया कि 26 में मेरी इनकम इतनी है और मेरी ये इनकम रिलेट करती है पिछले फाइनेंशियल ईयर से, जो कि रिलेट करता है असेसमेंट ईयर 22-23 से, और हम बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 23-24 की। तो सामने वाले ने एक्सपेंडिचर बाद में दिखाया तो इसलिए उसने टीडीएस बाद में काटा, तो हमारी जेन्युइन इनकम है, कोई दिक्कत नहीं, हम इस पर पहले ही टैक्स दे चुके हैं। आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं। आपका कोई और रीजन हो तो आप कोई और वो दे सकते हैं रीजन, कोई और आपके डिफेक्ट हो, उसके बाद आपको रिटर्न को सबमिट कर देना है। उस डिसएग्री वाले रिप्लाई को नीचे सबमिट कर देना है और सबमिट करने के बाद आपका खत्म हो जाता है काम। अब आप इसके बाद क्या कर सकते हो कि जब आपने अपलोड कर दिया, आपने रिवाइज रिटर्न अपलोड कर दिया और साथ में आपने क्या करा, आप एग्री हो तो रिवाइज कर दिया और डिसएग्री हो तो आपने उसमें रीजन बता दिया। अब आपको चेक करना है कि भाई ये एक्चुअल में चीज़ें सबमिट हुई कि नहीं। तो आप जब जाओगे तो आप देखोगे जो सबमिशन के बाद आप अपने व्यू रिटर्न्स के फॉर्मेट में जाओगे ना, तो वहां पे ऑलरेडी 2 रिटर्नें आ रही होंगी उस असेसमेंट ईयर के, एक ओरिजिनल रिटर्न, एक डिफेक्टिव रिटर्न। जो डिफेक्टिव रिटर्न होगी उसमें जो आपने करेक्शन डाली वो उस पर दिख जाएगी। अगर आपने कोई डिसएग्री किया है तो उसमें भी आपको दिख जाएगा कि आपने इसके संदर्भ में रिप्लाई दे दिया, वो 139 में व्यू इन्फॉर्मेशन में चला जाएगा जहां पे ई प्रोसीडिंग का टैब है। यदि आपने रिवाइज किया तो आपकी 2 रिटर्न दिखेंगी, अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप ई प्रोसीडिंग के टैब में 2 कॉलम देख पाओगे जिसमें लिखा होगा रेस्पॉन्स सबमिटेड। मैं आपको उसके बाद का एक रिटर्न भी दिखा रहा हूं और साथ ही एक उसके बाद का वो डिफेक्टिव डिटेल्स का रिटर्न, मतलब जब हम डिसएग्री थे तो उसके बाद का भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोनों आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं, आप चेक करें। तो ये है कंक्लूजन। अच्छा, 139(9) दिया क्यों सरकार ने? 139(9) का पर्पज ये था इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डालने का कि एक मैकेनिज्म बता दिया इनकम टैक्स ने कि भाई हम आपको बता रहे हैं ये आपकी गलती है, आप चाहो तो इसको ठीक कर लो, नहीं चाहो तो मत करो। अगर आप चाहते हो ठीक करना और आपको लगता है कि करना है तो ठीक है, आपने ऊपर दिए गए रास्तों को अपना लिया। अगर आप उस 15 दिन को निकाल देते हो और आप कुछ नहीं करते तो आपकी वो रिटर्न हो जाएगी इनवैलिड। अगर आपको 15 दिन भी निकल गए हैं तो एक तरीका और भी है कि आप क्या करोगे, एक रिवाइज रिटर्न फाइल कर दोगे और उस रिवाइज रिटर्न में एक्चुअल डिटेल डाल दोगे, तो जो वो नोटिस आया था डिफेक्टिव रिटर्न का वो अपने आप रुक जाएगा उस नई रिटर्न पे, तो वहां पे स्टेटस आएगा अनदर रिटर्न हैज बीन फाइल्ड। तो ये तरीका है इनकम टैक्स के 139(9) में नोटिस आया हो तो उसको रिप्लाई करने का, उसको एग्री और डिसएग्री करने का। तो इसी तरीके से आप कर सकते हो। आप फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं एक ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 139(9) में क्या क्या इम्पैक्ट है और कैसे करना है।
अगर आपका कोई एक्चुअल में नोटिस आया है तो आप चेक करके या तो ये तरीका अपना सकते हैं या फिर किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। अब मैंने इसमें आपको सारा प्रोसेस बता दिया है। अब मुझे नहीं लगता आपको नोटिस का रिप्लाई देने में कोई दिक्कत आएगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो को मैं विराम देना चाहूँगा। अंत में एक चीज़ बता देता हूँ, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस अमृत महोत्सव पे, इस फेस्टिवल के टाइम पे हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, अज्ञान से आज़ादी। और जीएसटी और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स पर डिफरेंट वीडियोज अपलोड करने की हमारी सीरीज हम स्टार्ट करने की कवायद में हैं। और आप जानकर प्रसन्न होगे और आप अज्ञान से आज़ादी पाओगे जो भी इन वीडियोज़ को देखेगा। और आपको लगता है कोई और नई चीज़ हमें बतानी चाहिए तो आपका स्वागत है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आपका प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।